कुछ कहानियाँ सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं लिखी जाती, वह लिखी जाती है हिम्मत और तकलीफ से। माइकल क्लार्क, जिसने मैदान ही नहीं जिंदगी में भी मैच जीता। क्लार्क का सफ़र आसान नहीं था, न कोई बड़ी पहचान न कोई सहारा, बस एक सपना था ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह बनाने का। हर सुबह सूरज से पहले उठना, घंटों तक प्रैक्टिस करना, यही उसका रूटीन था। उसका नाम ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं के नज़र में आया और फिर एक दिन सपना हकीकत बन गया। मैदान में आते ही क्लार्क का अंदाज ही कुछ और था। कंधे पर बल्ला, चेहरे पर आत्मविश्वास, हर चौके और छक्कों पर दर्शकों का शोर। उसके बल्ले से निकली गेंद जैसे आसमान में अपना नाम लिख जाती थी। मात्र 20 साल की उम्र में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। 27 जुलाई 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने उतरे। और फिर क्या था, इस नए सितारे ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। गेंदबाजों के चेहरे पर डर उतर आया। उसके रन ऑस्ट्रेलियाई जीत के नींव बनने लगे। क्रिकेट दुनिया में जल्द ही उसने दिखा दिया कि वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि भविष्य का कप्तान भी है। हजारों रन, अनगिनत मैच विनिंग पारी और लाखों दिलों में जगह। टेस्ट क्रिकेट में 8000 से ज़्यादा रन बनाने वाले माइकल क्लार्क की सबसे बड़ी 329 रन की पारी इंडिया के अगेंस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही आई थी। बल्लेबाजी के साथ क्लार्क एक खतरनाक गेंदबाज भी थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी मजबूत थी कि गेंदबाजी का ज़्यादा मौका उन्हें नहीं मिलता था। क्लार्क 2011 में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान बने और 2015 में अपनी टीम को 5वीं बार विश्व चैंपियन बना दिया। लेकिन हर चमक के पीछे एक काली परछाई का साया आ ही जाता है। मैदान का हीरो अब अपनी असली लड़ाई लड़ रहा है। चेहरे पर एक छोटा सा दाग और डॉक्टर बोले यह स्किन कैंसर है। जिस धूप ने उन्हें चमकाया, अब वही उनके स्किन का दुश्मन बन गया। एक नहीं, कई बार सर्जरी हुई, कई बार दर्द लौटा। स्किन कैंसर तब होता है जब हमारी त्वचा की कोशिकाएं सही ढंग से काम नहीं करती और असामान्य रूप से बढ़ने लगती है। यह बढ़ती हुई कोशिकाएं गांठ या दाग बनाती है। इसके कई कारण हैं। एक कारण है यूवी रेज, यानी सूरज की तेज किरणें। तेज धूप में लंबे समय तक बिना सुरक्षा के रहना यूवी रेज डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। जैसे परिवार में किसी को स्किन कैंसर हुआ हो। उम्र का बढ़ना, कमजोर इम्यूनिटी, कुछ रसायन, धूम्रपान या शराब का असर। कब हो सकता है? अक्सर लंबे समय तक धूप में रहने से, बचपन और युवा अवस्था में बहुत अधिक सूरज के संपर्क में आने से। जिनकी त्वचा गोरी है, जिनके शरीर पर गोल धब्बे हैं, उन्हें कैंसर हो सकता है। स्किन कैंसर 3 तरह के होते हैं। बेसल सेल कार्सिनोमा, यह सबसे आम कैंसर है, बहुत धीरे बढ़ता है। दूसरा है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, यह थोड़ी तेजी से फैलता है। तीसरा है मेलेनोमा, यह सबसे खतरनाक कैंसर है, यह बहुत तेजी से फैलता है। धूप में बाहर निकलते समय टोपी, सनग्लासेस और फुल कपड़े पहने। 10 बजे से 4 बजे तक तेज धूप में कम रहें। स्किन पर किसी नई गांठ या दाग पर ध्यान दें। समय पर डॉक्टर से जांच कराएं। धूम्रपान और शराब से बचें। ऑस्ट्रेलिया में मेलेनोमा कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालिया आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में 15,628 लोगों को मेलेनोमा कैंसर हुआ। साल 2020 में 14,686 लोगों को मेलेनोमा का इलाज हुआ। साल 2024 में 18,964 लोगों का इलाज हुआ और इस साल 2025 में अब तक 16,800 नए मामले आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलेनोमा का दर दुनिया में सबसे अधिक है। यह 20 से 39 साल की एज में ऑस्ट्रेलियाई लोगों में सबसे आम कैंसर है। भारत में क्या है स्थिति? भारत में मेलेनोमा का दर बहुत कम है, लेकिन अन्य कैंसर बहुत ज़्यादा है। 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह को भी कैंसर हो चुका है। उन्होंने लंबे समय तक अमेरिका में अपना इलाज कराया। फिल्म जगत की बात करें तो सोनाली बेंद्रे को 2018 में कैंसर हुआ। मनीषा कोइराला को साल 2012 में ओवरी का कैंसर हुआ। किरण खेर को 2021 में ब्लड कैंसर हुआ। ऋषि कपूर को साल 2018 में ल्यूकेमिया नामक कैंसर हुआ। इसी बीमारी से उनका निधन भी हो गया। 2018 में ही इरफान खान को एंडोक्राइन कैंसर हुआ और 2020 में उनका भी निधन हो गया। भारत में हर साल कैंसर हैरान कर देने वाले आंकड़े आ रहे हैं और स्थिति बहुत ही भयानक होती जा रही है। सिर्फ पिछले 5 सालों की बात करें तो 70 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। साल 2020 में लगभग 14 लाख, साल 2021 में 14,20,000, साल 2022 में 14,60,000, साल 2023 में 14,90,000 और साल 2024
2024 में 15,30,000 कैंसर के नए मरीज सामने आए हैं। ये तो है सरकारी आंकड़े। कितने तो ऐसे मरीज हैं जो आर्थिक तंगी की वजह से हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते और घर पर ही दम तोड़ देते हैं। क्या है इलाज? पिछले दिनों एक और बड़ा नाम इस बीमारी के प्रभाव में आया था, नवजोत कौर। ये नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी है। नाम से कंफ्यूज ना होइए, दोनों पति पत्नी का नाम सेम है। हालत ये था कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सिद्धू ने कहा जब तक सांस है तब तक आस है। उन्होंने हार नहीं मानी और आयुर्वेद की राह चुनी। प्रकृति के इलाज पर भरोसा किया। नीम के पत्ते, हल्दी, तुलसी, गिलोय, आंवला जो दिखने में साधारण थे वही उनके लिए जीवन के आधार बन गए। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी और जिस महिला को डॉक्टरों ने उम्मीद से परे बताया था वो आज पूरी तरह से कैंसर फ्री है। नवजोत कौर को कैंसर फ्री होने के बाद देश भर में हलचल मच गई। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पूरे देश के सामने कहा आज मैं जिंदा हूँ आयुर्वेद की वजह से। उनके इस बयान ने आग लगा दी। लोग हैरान थे, क्या सच में बिना कीमोथेरेपी के कैंसर ठीक हो सकता है? क्या आयुर्वेद में वो ताकत है जिसे दुनिया नजरअंदाज कर रही है? इस बयान के बाद मेडिकल जगत में हंगामा मच गया। कई बड़े डॉक्टर उनके दावों को गलत और भ्रामक बताने लगे। यहाँ तक कि 100 करोड़ रुपए से ऊपर की लीगल नोटिस उनके घर भेज दी गई। लोग पूछने लगे अगर उनका इलाज गलत था तो ठीक कैसे हुई? क्या कहीं कुछ ऐसा है जो हमें बताया नहीं जा रहा है? क्या वास्तव में कैंसर का आसान इलाज मौजूद है या फिर ये सिर्फ एक अधूरी सच्चाई है जिसे कोई उजागर नहीं करना चाहता? सवाल बहुत बड़ा है लेकिन जवाब शायद कोई नहीं देना चाहता। शायद मैं भी नहीं, क्योंकि मेरे चैनल के पास भी 100 करोड़ नहीं है।